गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, योर फ्रेंड यूरो ब्रेन। और आज का टॉपिक है मैरिज प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो दोस्तों, ये तो मैरिज प्रॉब्लम्स इन इंडिया किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। अब इसमें मेन और वुमेन दोनों ही सफ़र करते हैं। ज़्यादातर सफ़र इसमें मेन कर रहे हैं मेरे हिसाब से। बॉयज़ इसमें ज़्यादातर सफ़र कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। जो मेरे भाई 32-32 साल के, 35-35 साल के हो गए हैं और जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो उनका शादी ना होने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है? क्या उनकी शादियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि वो अच्छी जॉब्स में नहीं है? क्या उनकी शादियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि वो अनसक्सेसफुल है? या उनकी शादियां इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि वो इतने गुड लुकिंग और हैंडसम नहीं है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना। एक बंदे की शादी नहीं हो रही है, अब चाहे वो लड़की है या लड़का है, उन दोनों की शादी किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रही होगी। या तो उसके पास अच्छी जॉब नहीं होगी, या वो अच्छी तरह सेटल नहीं होगा वो लड़का, या फैमिली बैकग्राउंड, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्स वाई जी रीजंस होते हैं। अब दोनों के केस में मैं आपको समझाता हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स के केस में। अब जैसे आप जीवन साथी पे या और किसी बड़ी वेबसाइट पे, जैसे ऑनलाइन आप रिश्ते ढूंढते हैं, बात करते हैं, तो पेरेंट्स का फ़ोन आता है आपको, आपके पेरेंट्स का फ़ोन उनको जाता है, उनके पेरेंट्स का आपको आता है। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है लड़कों के हिसाब से कि भाई बॉय जो लड़का है उसकी इनकम कितनी है, क्या वो वेल सेटल्ड है, क्या वो अच्छी जॉब में है या नहीं है। तो सबसे पहला सवाल जो लड़की का बाप ये करता है लड़के के पेरेंट्स से, लड़की के जो पिता करते हैं, वो ये होता है कि जी आपके लड़के का पैकेज कितना है, आपके लड़के की सैलरी कितनी है, वो कमाता कितना है। मेरी लड़की की सैलरी तो 1 लाख रुपए महीना है, या 1 लाख रुपए का पैकेज है मंथली। तो हम ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जिसकी सैलरी मिनिमम 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपया हो। अब अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये महीने की है, तब तो आप आगे बढ़ें, नहीं तो आप यहीं पे स्टॉप कर जाएं। तो ये एक, जैसे जिस बंदे की लड़की की सैलरी 50,000 रुपये महीना है, तो वो 1 लाख रुपए वाला दामाद ढूंढेगा। उसकी कोशिश ये रहेगी कि जो दामाद जी मेरे आए हैं, वो कम से कम 1 लाख रुपए, नहीं तो 80,000 रुपये महीना तो वो कमाए ही कमाए। अब अगर उसे वो 1 लाख रुपए वाला बंदा नहीं मिला, हालांकि मिल जाए तो अच्छी बात है, मिल जाए, अगर आपको मिलता है, अगर आपकी सर्च कोई रंग लाती है, अगर आप बढ़िया मैच अपने हिसाब से ढूंढ पाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर 1 लाख रुपए, जो लड़की 1 लाख रुपए कमा रही है महीने का, हर उस लड़की को 2 लाख रुपए कमाने वाला बंदा मिलता होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि एक तो पहली बात तो ये कि बॉयज़ की तनख्वाह हर बंदे की इतनी होती नहीं है। अच्छा, वो जो लड़की का बाप है वो और कुछ पूछ ही नहीं रहा, उसको कोई मतलब नहीं है कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है, लड़का किस फैमिली से आता है, क्या उसकी कोई और रेंटल इनकम है या नहीं है, कोई और उसका साइड बिजनेस है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना घर दिल्ली में है या नहीं है, उसका भी फर्क नहीं पड़ता। एक जॉब जिसकी की कोई सर्टेनिटी ही नहीं है, कल को आपकी जॉब छूट जाए, भाई आप प्राइवेट जॉब में तो हो, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ना हो आप। गवर्नमेंट जॉब्स तो आजकल बड़े लिमिटेड लोगों के लिए होती है, वो भी कोटे वोटे की। कोई अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर वैसा बना के अगर कोई घुस जाए तो घुस जाए। नकली बना के भी तो घूम रहे हैं ना लोग कि जी हम बड़े बीपीएल उसमें आते हैं, पॉवर्टी की लाइन के बिलो आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अपर कास्ट भी आजकल जो लोअर कास्ट की जो बना के घूम रहे हैं ना, कोटे सिस्टम में घुस जाते हैं, और फिर अपनी ढींगे आंकते हैं जाके, जी हमारा तो लड़का सरकारी दामाद है जी, ये है जी, वो है, फलान है, ढिमकान है। वो बहुत लिमिटेड है, 5% 10% ही लोग होंगे। बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जितने भी, वो कितने इतने, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में कितने बंदे होंगे, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट जॉब्स जो एमएनसीज की हैं, या जो ये कॉरपोरेट की जॉब्स हैं, इसमें इतनी सैलरी होती है, मैं मानता हूँ, सैलरी 2-2 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं लोग, मैं मानता हूँ। लेकिन उनकी परसेंटेज तो बहुत कम है ना भाई। उनकी परसेंटेज कितनी है, वो कितने परसेंट लोग होंगे, 10%, 12%, 15% लोग होंगे। तो ये जो बाकी के 80% लोग हैं, तो जो बिलो एवरेज है, उनका क्या, उनकी शादी कैसे होगी। अच्छा, एक तो हिंदुस्तान
हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, यहाँ पे पहले ही लड़कियाँ कम है। अब इसमें भी मैं दो तरह के लड़के लड़कियों की बात कर लूँ, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो लड़के और लड़कियों को, हाई वैल्यू मैन, लो वैल्यू मैन, हाई वैल्यू वुमेन और लो वैल्यू वुमेन। ये दोनों के केस में है, लड़के की भी और लड़की के भी। हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू मैन में आप उन लड़कों को ले लो जो रिच हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड है, जिनकी की इनकम, रेंटल इनकम, साइड इनकम या उनकी खुद की इनकम या बिजनेस इनकम राउंड अबाउट, मतलब मोर देन 5 to 6 lakhs है, या 2 to 3 lakhs भी मान लो चलो, जो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, जिनके पास बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं। तो वो लोग जिनको की नौकरी पे भागने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, अगर वो नौकरी अगर उनकी रहती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एडिशनल इनकम तो उनकी हो ही रही है। तो इस तरह के लोग हाई वैल्यू मैन। अब ये हाई वैल्यू मैन क्या होते हैं? फ्रेंड्स, हाई वैल्यू वुमेन जो कि 20% है। जैसे कि मैंने बॉयज़ के केस में आपको बताया कि हाई वैल्यू मैन 20% हैं और 80% मैन आर दे आर लो वैल्यू मैन। तो अब कहने की बात यह है, ये डाइवोर्स जो इतने बढ़ गए हैं, डाइवोर्स कैसे होते हैं और किस लिए होते हैं? हु इज़ प्लेइंग दिस डाइवोर्स गेम? डाइवोर्स इज़ अ गेम, गेम ही तो हो गया ना आजकल। डाइवोर्स तो दे दो, बस कर दो, डाइवोर्स हो गया, बोल दो डाइवोर्स इज़ रेडी। तो ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? अच्छा, इसका एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो हाई वैल्यू वुमेन है, दे आर लुकिंग फॉर हाई वैल्यू मैन, ठीक है ना। अब हाई वैल्यू वुमेन जो 20% है, वो 20% जो हाई वैल्यू मैन है उनके लिए देख रही है कि वो हमें मिले, हमें बड़ी फैमिली मिले, बड़ा घराना मिले, बड़े बिजनेस किंग्स मिलें, या इस तरह के बंदे हमें मिलें तो हम उनके साथ सेटल डाउन होंगे। अच्छा, वो उनको मिल तो जाते हैं क्योंकि वो प्रिटी होती हैं। हाई वैल्यू वुमेन आर ऑलवेज प्रिटी। हाई वैल्यू मैन कभी भी लो वैल्यू वुमेन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। उन्हें हाई वैल्यू वुमेन ही चाहिए होती है टू शो ऑफ सोसाइटी के अंदर, टू गिव देम अप्रिसिएशन, टू टेक अप्रिसिएशन फ्रॉम द सोसाइटी। और ये जो शो बिज़नेस होता है कि जी ये है, वो है, फ़लान है, ढिमकान है, शोशेबाजी ज़्यादा होती है ना आजकल सोसाइटी में। आजकल क्या, शुरू से ही हो रही है, वो तो हम अब आजकल के बंदे हैं तो उस हिसाब से हो रही है। तो लेकिन ये जो हाई वैल्यू वुमेन 20% होती है, इन्हें ये नहीं पता होता कि वो जो 20% हाई वैल्यू मैन है वो कितने पावरफुल है। हाउ पावरफुल दे आर वेरी पावरफुल। दे डोंट केयर फॉर एनी थिंग, दे कैन थ्रो यू आउट फ्रॉम होम एनी डे। वो बर्दाश्त नहीं करते। उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशंस ऐसी नहीं होती कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चले जाएं, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में चले जाएं। एक लो वैल्यू मैन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चला जाता है। वो आपकी बातें भी सुनता है, 10 बातें आप बोलते हो उसमें से 8 बातें सुनता है, दो में क्या फिर भी इग्नोर कर देगा, चल ठीक है यार, बोल रही है बोलने दे। लेकिन जो हाई वैल्यू मैन है, दे आर गुड इन एवरीथिंग, इन मनी, इन पावर, इन पोजिशन, दे डोंट केयर फॉर एनी थिंग। अच्छा, ये डाइवोर्स गेम वही खेलते हैं। 100% ऑफ सोसाइटी में जो 20% ये जो हाई वैल्यू मैन है ना, ये डाइवोर्स गेम सबसे ज़्यादा खेलते हैं। इनके डाइवोर्स सबसे ज़्यादा होते हैं और इनके चक्कर में पूरी सोसाइटी बदनाम हो जाती है। बाकी लड़के भी जो लो वैल्यू मैन और जो बेचारे मिडिल क्लास मैन है वो भी बदनाम हो जाते हैं कि डाइवोर्स इतना हो गया जी, पढ़ रहे हैं, ये है, वो है, फलान है, ढिमकान है। तो ये क्या करते हैं, ये शादी तो कर लेते हैं। अब ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि फैमिलीज़ में सिचुएशंस क्या होती हैं। लो वैल्यू मैन और हाई वैल्यू मैन की फैमिलीज़ में क्या सिचुएशन होती है। एक लड़की को, अब जैसे मेरी बहन है कोई जो हाई वैल्यू वूमन है, उसके लिए सही लड़का लो वैल्यू मैन ही है, क्योंकि वो उसकी बात सुनेगा, वो उसको अप्रिशिएट करेगा, वो उसकी कदर करेगा। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे हेल्प करेगा, ठीक है ना। वो आपसे लड़ने में सक्षम नहीं है। ही कैन नॉट थ्रो यू आउट फ्रॉम होम। अच्छा, वो डरते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है कि यार हमारा रिश्ता ख़राब ना हो जाए, हमारी फैमिली में हमारा क्या, हमारी सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारी फैमिली क्या बोलेगी कि इसका लड़के का डाइवोर्स हो गया, उसने लड़की अपनी वाइफ को भगा दिया घर से, वो आ नहीं रही है, रह नहीं रही है, साथ में नहीं रह पाए, ये तो कंपेटेबल नहीं हो पाए, तो वो बेइज्जती से डरते हैं।
लेकिन जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो बेइज्जती से नहीं डरते, वो इस चीज़ में प्राउड फील करते हैं कि देखा फालतू बोल रही थी साली को निकाल दिया मैंने, दूसरी ले आएगा, अरे हमें तो और मिल जाएंगी, हम मैं तो आई कैन अफोर्ड अ न्यू वन ऑल्सो। ओ नहीं नहीं, फलाने का कॉल आ रहा है यार, मुझे तो देख मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रही है, और वुमेन इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। आई कैन हैव वन, आई कैन हैव टू, आई कैन हैव मोर देन टू और थ्री। और प्रॉब्लम यही है कि जो हाई वैल्यू वुमेन है वो जाती हाई वैल्यू मैन के पास ही, हाई वैल्यू मैन के पास ही जाती हैं वो, और लो वैल्यू वुमेन भी, उनको तो वो बिल्कुल कुछ नहीं समझते, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते हैं, उनका स्टेटस इतना बड़ा होता है कि दे ट्रीट यू एज अ स्लेव। लो वैल्यू वुमेन को उनकी तो कभी वो रेस्पेक्ट करते ही नहीं, और अगर उनकी शादी हाई वैल्यू वुमेन से हो जाए तो उनको वो उल्टा थ्रेट कर देते हैं कि भाई मेरे हिसाब से चल, नहीं तो तेरा हिसाब हुआ ही समझ ले, फिर तो तू, तेरा हिसाब कर दूंगा मैं कभी भी अगर तू मेरे हिसाब से नहीं चली तो। कई बार कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में उनको यस करना पड़ता है। कंपैटिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, कौन कितना पावरफुल है और कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी, पोजीशन वाइज भी, और सिचुएशन और हालात किसके पावरफुल हैं। तो जो दूसरा बंदा होता है वो दब जाता है, तभी ये रिश्ता आगे चल पाता है, नहीं तो लड़ाई होने में देर नहीं लगती। आपको पता है छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, फलान नहीं किया, ढिमकान नहीं किया, समझ रहे हो ना आप, ये चीज़ें होती हैं। तो मेरी बहनों के लिए जो हाई वैल्यू वुमेन है ना, जो अप टू डेट हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उनके लिए सबसे बढ़िया है लो वैल्यू मैन, क्योंकि वो आपसे प्यार करेंगे, वो आपको अफोर्ड करेंगे, वो आपसे लड़ नहीं सकते। आप उनको एक तरह का पैसे से, आप उनको यू कैन मेक दम इन प्रेशर, भैया आप तो, आपकी सैलरी ज़्यादा है, बंदा आपके सामने क्या बोलेगा, उसको आपकी सैलरी भी चाहिए, है ना। तो वो लड़ाई, उस सिचुएशन में लड़ाई नहीं हो सकती, लड़ाई होने का सिचुएशन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि लड़ाई के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं उसके पास, तो वो लड़ेगा कहाँ से, समझ रहे हो ना। तो ये जो डाइवोर्स गेम है ये हाई वैल्यू मैन ही करते हैं ज़्यादातर। वो कभी भी, अच्छा उनकी सोसाइटी में ना ये बहुत अच्छा माना जाता है कि यार इसकी तो दूसरी शादी हो गई, इसकी तीसरी शादी हो गई, इसकी चौथी शादी हो गई, वो पाँच पाँच छः छः शादियाँ कर रहे हैं, वो बुढ़े होने के बाद भी पाँच पाँच छः छः शादियाँ कर रहे हैं, और लड़कियाँ उनके पास जा भी रही हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के। उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जब इसने यार पिछली वाली को निकाल दिया तो ये हमें भी कभी भी निकाल सकता है। वो आपको भी तो प्रेशर करेगा, जब उसने पिछली वाली नहीं टिकने दी तो अब वो आपको भी तो प्रेशर कर सकता है, आप क्या हो उसके सामने, उससे बड़ी तो नहीं हो ना आप। ये चीज़ें होती हैं, ये औरत को समझनी चाहिए, गर्ल्स को, मेरी बहनों को समझनी चाहिए। अगर आपको एक बढ़िया लड़का मिल जाए और भले ही वो मेहनत करता हो, मजदूरी करता हो, भाई उसकी रेस्पेक्ट करो, उसका मजाक मत उड़ाओ। ये सुनीता के पापा ये तो पागल हैं, सारा दिन काम में ही लगे रहते हैं, ये तो गधे हैं, तो गधा मजदूरी करते हैं बस, इनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। भाई वो पैसे आपके लिए तो कमा रहा है, वो जो सैलरी कमा रहा है वो घर चलाने के लिए सैलरी कमा रहा है, भले उसकी सैलरी कम हो, उसकी रेस्पेक्ट करो, उसका मजाक मत उड़ाओ आप।